तो हमने जो है पिछले ईयर के जितने भी पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से अभी जो है 2017 वाला हमने सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बचा हुआ है पेपर। चलिए आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला देखिए यहाँ पर जनरल स्टडीज़ है। यहाँ पर जो बता दूं मैं, ये जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया है। एक दूसरा एग्ज़ाम है क्रॉस एग्ज़ाम, तो मतलब व्यापम में ये सवाल जो है यहाँ से आ चुका है। तो मैं वही पेपर को लिया हूँ जिसमें से कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और जो है जीके जीएस। ठीक है जी, मैं जीके जीएस यहाँ पर इस प्रकार जो पूछा गया है उसी पेपर को यहाँ पर लिया गया है। तो लगभग यहाँ पर 40 पेपर होंगे, उसको जो है यहाँ पर डिटेल से हम सॉल्व करेंगे। देखो सामान्य अध्ययन को आपको जो है इसका नोट्स रेडी है, लेकिन हमें जो है पहले हम इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको जो है नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे डिटेल से, ताकि हमें ये पता चले कौन कौन सा चीज़ें। जैसे ये सवाल को देखो, दिल्ली के मेहरौली, ये सवाल। तो जैसे हम कुषाण वंश के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको जो है जानना चाहिए कि कुषाण वंश क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुआ था। कुषाण वंश जो है मौर्योत्तर काल के बाद शुरू होता है, जिसमें से आपका जो है कर्ण वंश, शक वंश के बाद ये आता है। इसके बाद जो है गुप्ता साम्राज्य जो है चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुषाण वंश से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क था। क्या था? कनिष्क था। तो देखो ये बौद्ध संगति इन लोग का राजा कनिष्क था, ठीक है। और यहीं पर आपका जो है यहाँ पर कौन था? तो ये जो है यूची कबीला। कहाँ? ये जो है यूची कबीला के 5 कुलों में बटे हुए थे, ठीक है। 5 कुल में ये बटे हुए थे, और इसमें से 5 कबीलों में से एक कबीला था जिसका नाम था कुषाण, ठीक है। यही यूची कबीले के थे इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है समझ में आया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे वासुदेव, ठीक है। आपको नोट्स के माध्यम से पूरा जो है बताया जाएगा। अभी आप जो है एमसीक्यू, एक साइड एमसीक्यू करेंगे, एक साइड थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो हमको जो है थ्योरी जो क्लासेस है नोट्स के माध्यम से वो आपको जो है दिखाया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा। तो अभी आप बस क्वेश्चन आंसर को हल करें और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी रखें। तो यहाँ पर 240 के ईस्वी के आसपास यहाँ पर शुरुआत हुआ था। तो मैं बताया यहाँ पर इनकी जो बाद में इनकी राजधानी कहाँ बनाते हैं? मथुरा बनते हैं। आगे देखो यहाँ पर दिल्ली के मेहरौली का स्तंभ देखते हैं। तो ये अक्सर जो है यहाँ गुप्ता वंश के से रिलेटेड है, तो इसको हम पढ़ते हैं। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में, तो जैसे देखो दिल्ली की मेहरौली स्तंभ लौह स्तंभ बोल रहा है, तो लौह स्तंभ जो है यहाँ का कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान राजा था गुप्त वंश का। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। लगभग इन लोग का शासन जो रहता है 240 से लेकर 550 एडी तक, ठीक है। 240 से 550 तक यहाँ तक इनको शासन रहता है। श्रीगुप्त इनका जो है संस्थापक रहते हैं। इसके साथ ही जो है स्तंभ लेख थे इलाहाबाद का, जो है इलाहाबाद का स्तंभ लेख है। मेहरौली का स्तंभ लेख यही आपका जो है लौह स्तंभ है। तो यही चीज़ें आपको जो है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मिलता है। क्लियर है? श्रीगुप्त है, घटोत्कच, उसके बाद आते हैं फिर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है प्रथम होता है, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। यहाँ पर देखिए ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक रहता है, ठीक है। 380 से लेकर 415 ईस्वी तक, कितना? 380 से लेकर 415 ईस्वी तक जो है शासन करता है, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके बाद जो आता है कुमारगुप्त होता है और फिर स्कंदगुप्त होता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझ गए। तो इनके बारे में हम नोट्स पढ़ेंगे। रचित जो है नाटक कौन कौन से हैं, इनको विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, ये इसको भी देखेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखेंगे 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाला अंग्रेज का नाम है। तो ये है कौन सा? 1857 के हम क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1857 में था आउटरम। आउटरम क्या थे? तो ये जो है ये आउटरम और डब्ल्यू टेलर, कौन है? डब्ल्यू टेलर एक थे। डब्ल्यू टेलर और आउटरम, सर जेम्स आउटरम बोलेंगे इसको परीक्षा में। सर जेम्स आउटरम होते हैं। और डब्ल्यू टेलर ने 1857 में क्या किया था? विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र माना था। उनका मानना था कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की शिकायत का लाभ उठाने का जो है साजिश है ऐसे। तो ये आउटरम और जो है डब्ल्यू टेलर थे, इन दोनों थे इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? तो देखो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसको हम जो है गोद लेने की प्रथा इसको बोलते हैं
को क्या बोलते थे, व्यापगत। आपको जो है यहाँ पर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा ही, आपको देखिए ये समझना है पहले। इसके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं सभी सवाल के बारे में बताऊंगा डिटेल से कि कहाँ से लिया गया है, कैसे बना है क्वेश्चन, क्या है उसके पीछे लॉजिक, मतलब कहानी। देखो एक चीज़ होती है फैक्ट होता है, ठीक है, एक होती है स्टोरी, एक होता है कॉन्सेप्ट। तीनों चीज़ जो मिल जाता है ना, तब हमारा जो है एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में सुने रहेंगे और जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे आपको जो है इसको रिलेट करके आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, और मैं बोलते जाऊँगा कि ये सवाल पूछा गया है ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्या, व्यापगत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, व्यापगत का सिद्धांत बोलते हैं। जो है यहाँ पर आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मतलब पूरा सिलेबस को आप एक बार नज़र बना लेते हैं, देख लेते हैं पूरा। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है इंग्लिश में अगर हम बोले। ठीक है, ये तो ये जो है जिसे किसके द्वारा शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको 1848 में, कब, 1848 में जो है लागू किया गया था। इस नीति के तहत क्या होता है कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाता है, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसका मृत्यु हो जाता है, तब जो है उस राज्य को कौन हथिया लेगा, ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पर संबलपुर जो है यहाँ पर आपका 1849 में, अगले साल ही हो गया था, मतलब इसके जब लागू हुआ उसके बाद 1849 में ये हो गया। उसके बाद सतारा भी हो गया था, कब, 1848 में ही इसको ले लिया गया था। उसके बाद नागपुर भी हो गया था, 1854 में हो गया था। इस प्रकार से ये जो है इन लोग को राज्यों को विलय कर लिया गया था, लेकिन पंजाब यहाँ पर नहीं हुआ था। देखिए, पंजाब को इस सिद्धांत के तहत जो है विलय नहीं किया गया था। इसको कैसे किया गया था, तो देखो इसको जो है 1849 में एक दूसरी मतलब आंग्ल युद्ध होता है, मतलब सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, उसके बाद जो है इसको मिलाया जाता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सिद्धांत के तहत इसको मिलाया नहीं जाता है। साथ में अवध भी देखेंगे, अवध को भी यहाँ पर नहीं मिलाया गया था। ठीक है, अवध को भी यहाँ पर इस नीति के तहत, अवध को कैसे मिलाया गया था, तो अवध को इस नीति के तहत नहीं मिलाया गया, तो उसमें जो है कुशासन हो रहा है, मतलब अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, तो उसके तहत जो है अंग्रेजों ने उस पर लगा के और उसको मतलब अवध को मिलाए थे। कुशासन हो रहा है वहाँ, अच्छे से शासन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिलाए थे। आगे देखेंगे यहाँ पर वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था। तो वुड डिस्पैच को आप समझिए कि ये जो है शिक्षा से रिलेटेड था। वुड डिस्पैच जो था ये कब लागू हुआ था, तो 1854 में आया था। ठीक है, 1854 में। कौन लाया था, तो ये सर चार्ल्स वुड, ऐसा अंग्रेजी ही जिसका नाम होगा वुड से वही लाया होगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स वुड थे। कौन था, सर चार्ल्स वुड था। इन्हीं ने जो है यहाँ पर लाया था, इसके द्वारा जो है यहाँ पर भेजा गया था। ये जो था एक शिक्षा संबंधी, शिक्षा से रिलेटेड था, एक नीति था, जिसमें इसको जो है भारत के, इसको ध्यान रखना कि ये जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, भारतीय शिक्षा। ये जो है अलग पीएससी में भी पूछा गया था। भारतीय शिक्षा द्वारा जो है इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है। तो ये क्या था, इस नीति में क्या था, इस नीति में ये बताया था कि जैसे अगर विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें जो है मातृभाषा का जो है उपयोग किया जाए, और जैसे हाई लेवल का पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी भाषा का जो है उपयोग मतलब लाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस नीति का जो है बनाया गया था 1854। यहाँ पर कहाँ होगा, शिक्षा नीति योजना, यहाँ पर आपका जो है 1854, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। इस चीज़ यहाँ से सवाल बना हुआ है, तो आपको जो इस चीज़ को कंप्लीट करना है आपको आगे चल के। क्या है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं इंद्रावती को है, भारत के नियाग्रा, यहाँ पर इंद्रावती नदी पर पाया जाता है। आगे देखो यहाँ पर पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है। देखो पोलावरम जो परियोजना था ये जो था गोदावरी नदी से संबंधित था। ठीक है, गोदावरी नदी से पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी जो गोदावरी जिला है वहाँ पर गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय जो है राष्ट्रीय परियोजना है, इसी को जो है यहीं पर संबंधित है इसी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है बैलाडीला किस तंत्र से जुड़ा है, यहाँ पर बोल रहे हैं। तो बैलाडीला लौह अयस्क की खदान है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ विशाखापट्टनम आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लौह अयस्क मुख्य रूप से जापान को अभी निर्यात किया जा रहा है बैलाडीला से। तो यहाँ पर आपका जो है ये आंसर हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। देखो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश से इसको। और ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा, उपराष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा का महासचिव नहीं, इसको भी नहीं। तो यहाँ पर आपका किसको, उपाध्यक्ष, अपने उपाध्यक्ष को देगा यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं।
देखा गया है कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि कौन से वर्ष में चुनाव हुआ था। जैसे जानते हैं कि हर 5 साल में जो है लोकसभा का चुनाव होता है, तो कौन से ईयर में हुआ था। देखो यहाँ पर 77 में हुआ था, 77 में, ठीक है, 77 में 11वां लोकसभा चुनाव हुआ था, 11वां। आप अगर यहाँ पर 73 यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव जो है नहीं हुआ था। मतलब इसका जो है लोकसभा चुनाव यहाँ पर नहीं हुआ था, क्योंकि 6वें लोकसभा का चुनाव इस वर्ष जो है इसमें ख़त्म हुआ था। मतलब 6वें का जो है ना यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो है वो समाप्त हुआ था। यहाँ पर कब हुआ था? 1979 में, यहाँ पर 1979 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 6ठे लोकसभा चुनाव का जो है समाप्त हुआ था, से लेकर 2003 तक जो है 13वां हुआ था, ठीक है। 2004 में समाप्त हुआ था। मतलब राइट आंसर क्या हो जाता है? ये वाला आपका आंसर हो जाता है। देखो सवाल को किस तरीके से पूछा गया है कि लोकसभा का चुनाव, ये ज़्यादातर बुक में नहीं छापेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से बुक में नहीं दिया रहेगा कि कब कब चुनाव हुआ ऐसे, ठीक है। ऐसे बस आपको जो है चुनाव होता है 5 साल में, ऐसे लिख देंगे, आपको जो है पढ़ना खुद से रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कब कब चुनाव हुआ था। यहाँ पर अधिकतर बुक में ये ज़्यादातर नहीं लिखा रहता है, कई बुक में लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, आगे देखो, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। एक अध्यक्ष की एक शक्ति है, मतलब निर्णायक मत देना है। यहाँ पर देखो जब बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है नहीं है बोल रहा है, तो ये है क्योंकि ये शक्ति है, उसको जब मत बराबर होगा तो अपना मत दे सकता है। वहाँ पर वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, ऐसा नहीं है। अगर वोट में अगर ऐसा निर्णय आ जाता है कि जब बराबर इक्वल जब मत हो जाता है तब की स्थिति में वो इसका इस्तेमाल करता है, तो ये नहीं है। मतलब यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य हमेशा नहीं करता है। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है। बिल्कुल, जैसे सरकारी कोई विधेयक पास हुआ और उस पर मत हो रहा जारी, तो बराबर के मत स्थिति हो गया, तब वहां पर अपना मत देगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है 12 नंबर, यहाँ पर देखिए, संसद की लोकलेखा समिति, ठीक है, लोकलेखा समिति के विषय में क्या सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है। देखिए इसमें 22 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 15 जो होते हैं 15 लोकसभा का होता है, और जैसे इसमें 7 बचा 7 जो होता है क्या होता है यहाँ पर आपका जो है 7 क्या होता है राज्यसभा का होता है। यहाँ पर 15 लोकसभा का और 7 लोकसभा का जो है यहाँ पर सदस्य होते हैं, 22 सदस्य इसमें होता है। ये कथन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, नहीं पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों को इसमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये गलत है, नहीं दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। संसद के मुखिया द्वारा समिति के सदस्यों को नामित किए जाते हैं। यहाँ पर ये कथन क्या है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन ये सही है। देखो यहाँ पर सदन जो है मुखिया द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष होता है वही, उसके द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल सही है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यह कथन सही है, ठीक है, ये सही है। केवल वित्त मंत्री इस समिति का पदेन सचिव होता है। 5वां, तो राइट आंसर यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है, तो कौन सा होगा? चौथा, 5वां, 6ठा आपका जो है ये नहीं, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है समझ गए, पहला चौथा ये हो गया सही, 5वां ये हो गया, इसका ऑप्शन होगा, और जो है 6ठा इसका ऑप्शन होगा। आगे सवाल है यहाँ पर, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। यहाँ पर आपका जो है विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो यहाँ पर विधेयक को अपने जेब में रख सकता है। तो देखिए ये भी कर सकता है, यहाँ पर भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, हस्ताक्षर करके इनकार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? संशोधन विधेयक बोल रहा है, संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पर आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा।
जैसे अगर भारतीय संविधान संशोधन के 24वें अगर संशोधन को देखेंगे आप, 24वें संविधान संशोधन के जो राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए करेगा, मतलब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके उसके कानून बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24वें से इसको जारी कर दिया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 बार शपथ लेते हैं, ये बार सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मंत्री होगा। कैसे मंत्री होगा, देखो भारत में प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री पद ग्रहण करते समय 2 बार शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ लेते हैं और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, एक पद का और एक गोपनीयता। तो पद और गोपनीयता का शपथ कौन लेता है, तो मंत्री लेते हैं, मंत्री लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। ये आपका कहाँ है, दिल्ली, यहाँ। ये आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, दिल्ली में स्थित है। ये कार्यान्वयन मंत्रालय सब एजेंसी जो है वहाँ पर जो है काम करता है। आगे देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, जब कोई उपयोगिता बढ़ती है उस समय, जैसे कोई चीज़ का उपयोग बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी कीमत घटेगी। तो यहाँ पर आपका जैसे जब कोई कुल उपयोगिता बढ़ती है तो यहाँ पर जैसे इंक्रीज ऑफ टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर तो क्या होगा, इसमें डिक्रीज कौन सा होगा, डिक्रीज होगा आपका सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर आपका जो है घटती है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। भारत, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कौन करेगा, राष्ट्रीय आय की गणना वही करेगा जो सेंट्रल CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही करता है हमारे राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन वहाँ करता है, तो ये CSO करता है यहाँ पर। ठीक है, भारत में सांख्यिकी। भारत में पानीपत में बाबर ने किस युद्ध की प्रणाली का प्रयोग किया था, तो यहाँ तुलुगमा पद्धति, जानते हो तुलुगमा, इसमें क्या होता है, जैसे आप बाहुबली मूवी देखें उसमें भी आपको जो है सैनिक जो हार जाते हैं, मतलब जो आगे सैनिक लड़ते रहते हैं थक जाते हैं, उनको जो है वापस बुलाया जाता है, फिर दूसरे सैनिक जो है नए होते हैं उनको भेजा जाता है। इसी चीज़ को बाबर को अपनाता है और जो है यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम लोग जो है आंदोलन, भक्ति आंदोलन, वो जो है भक्ति आंदोलन के बारे में, धार्मिक आंदोलन भी पढ़ेंगे। वहाँ पर एक सवाल भी है इसमें से, देखो इनमें से कौन निर्गुण पद के उपासक नहीं है, तो निर्गुण यहाँ पर आपका जो है सूरदास हैं। सूरदास किसके हैं, तो सूरदास जो है सगुण भक्ति धारा के हैं। किसके हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। सगुण भक्ति धारा के उपासक थे जो भगवान कृष्ण का साकार रूप का पूजा करते थे। किसका, कृष्ण भगवान का जो है साकार रूप का जो है ये पूजा करते थे, इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो है सूरदास यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बाकी अगर कबीरदास बोले, नानक बोले यहाँ पर, तो इन लोग क्या थे, यहाँ पर अब इन दोनों जो थे यहाँ पर किसका था, निर्गुण भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर 20 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर अकबर के दरबारी कवि, यहाँ पर देखेंगे अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था, तो अकबर यहाँ पर कौन था, तो बसावन था, वो आपका जो है वाला राइट आंसर हो जाता है। अकबर के दरबार में कई चित्रकार रहते थे, जैसे मीर सैयद थे, अली दसवंत थे, ठीक है, ख्वाजा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा किताब में, नोट्स में, उसमें दिखेगा। मुकुंद थे, 3 लोग थे। और यहाँ से बसावन एक चित्रकार था। बसावन क्या थे, एक भारतीय जो है मुगल लघु चित्रकार थे इन लोग। ठीक है, 1580 से लेकर 1600 के बीच। आगे साइंस क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चित्र 1, चित्र सूची 1 को साथ जोड़िए, यहाँ पर सम्मिलित करना है। उच्च वेग मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हाई वेलोसिटी का जो है मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका आपका जो है मैक का। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को हम किससे नापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से नापते हैं यहाँ पर। ये आपका एंगस्ट्रॉम हो गया, एंगस्ट्रॉम जो है इससे नापा जाता है किसको, तरंग दैर्घ्य को, एंगस्ट्रॉम को। दाब किस नापते हैं, तो पास्कल से नापते हैं, दाब के यहाँ पर पास्कल से नापते हैं। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर जूल होता है, तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर जूल हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संसद द्वारा किस वर्ष भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? इस प्रकार सवाल पूछते हैं तो उस समय की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है जैव विविधता 2002 में यहाँ पर पारित हुआ था। जैव संरक्षण सतत ये सब के बारे में यहाँ पर जो है यहाँ पर 2002 में आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखोगे यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित पारा युक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण से होने वाला रोग क्या है? मीनमाटा, हमको इसको जो है पढ़े थे छत्तीसगढ़ी में, जो है मीनमाटा रोग यहाँ पर बोलते हैं इसको। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट हो जाता है, उसमें पानी में पारा युक्त रहते हैं, उसमें मछली को खाने से क्या होता है? मीनमाटा जो है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। ठीक है, बोले तो एक अपशिष्ट पदार्थ ही है वो। ठीक है, उसके खाने से प्रॉब्लम होता है। आगे देखो यहाँ पर 24 नंबर सूची 1 को मिलाइए। जैसे लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल हो गया। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हो गया? जल मंडल हो गया। और आगे है एटमोस्फीयर मतलब वायुमंडल हो गया। और बायोस्फीयर मतलब क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया। यहाँ पर देखेंगे लिथोस्फीयर स्थल मंडल में कौन हो? जैसे पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग होता है, क्रस्ट, ऊपरी मेटल भाग होता है जहाँ पर मिट्टी होता है, उसको यहाँ पर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो है स्थल मंडल में मिट्टी पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका मिट्टी हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर जल से संबंधित है, तो बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एटमोस्फीयर क्या होता है? यहाँ पर जो एटमोस्फीयर मतलब गैस, यहाँ पर वायुमंडल में क्या पाया जाता है? गैसें पाई जाती है। और साथ में बायोस्फीयर है, तो क्या है? बायोस्फीयर जो है पारिस्थितिक तंत्र के जीवित प्राणियों के लिए, उनके लिए जो है एकत्रित करता है, जीवित वस्तु से जुड़ा रहता है। मतलब बायोस्फीयर किससे होता है? यहाँ पर ये होगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से। विश्व वन्य प्राणी, देखो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड लाइफ फाउंड कौन था? पांडा, बड़ा पांडा यहाँ पर देखा था। ये आपका 1961 के आसपास स्थापना हुआ था, उसी समय का था। 1958 बीजिंग चिड़ियाघर वही वाला। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा इस राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर देखोगे संजय इंदिरा गांधी, ये भी गुरु घासीदास, यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको जो है उद्यान को याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के 2 बड़े शहर का नाम बताइए, तो रायपुर भिलाई दुर्ग होगा यहाँ पर आपका ये राइट आंसर। 2016 में कबड्डी का भी आपका जो है ईरान, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको आपको जो है करंट अफेयर में देखेंगे इसी टाइप से। आगे देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत रायपुर के निम्नलिखित किस शिक्षण संस्थान से विद्यार्थियों को सक्रिय किया गया था, एक्टिव किया गया था? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ कॉलेज नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय विद्यालय आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था यहीं से। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? तमोरा में हुआ था। तमोरा में आपका जो है यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सितंबर 1930 में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में क्या हुआ था? महासमुंद में स्थित है ये। महासमुंद जिले में तमोरा में जो है जंगल सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। आगे देखो, इस राज्य में वर्तमान निम्नलिखित में कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? जो कि रायगढ़ यहाँ पर है। देखो रायपुर भी है, बिलासपुर है, सरगुजा भी है, रायगढ़ संभाग नहीं है, रायगढ़ भी जिला है। आगे देखो यहाँ पर दिया है राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है? तो यहाँ पर आपका जो है रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन भी है, रायपुर में देखे हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सभी चीज़ें हैं यहाँ पर परिवहन छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे देखोगे इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में से निम्नलिखित में से किसकी ST SC के लिए आरक्षित हैं? तो 90 में से यहाँ पर अभी जो है वर्तमान यहाँ आपका 34 आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका भी क्लास देखेंगे, जो अभी नया चेंज हुआ है उसको भी देख लेंगे। आगे देखो इस राज्य में कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी होती हैं? तो कार्यपालिका का प्रमुख बोल रहा है, मतलब यहाँ पर आपका राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल जो है कार्यकारी का प्रमुख होता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी जो है निर्णय कौन लेता है? यहाँ पर इन्हीं के नाम से चलता है राज्य की। ठीक है, आगे देखो 2000 ईस्वी में मतलब गठन के पश्चात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहीं पर थे अजीत कुमार जोगी, आपका राइट आंसर हो जाता है। 1 नवंबर 2000 को था अजीत कुमार जोगी थे पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 2003 तक जो है पद ग्रहण किए थे। आगे देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर, यहाँ पर देखिए कुल ये जिला पंचायत पंचायती राज में देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे क्या होगा यहाँ पर आंसर जो है जिला पंचायत को उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही है बोल रहे हैं। यहाँ पर सही क्या है? तो पहला है देखो यहाँ पर कुल सदस्यों को 3/4
बहुमत से पारित होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्य से पारित होना चाहिए। तो तीसरा तो होगा ही, ठीक है। दूसरा क्या था, वह कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित, ये भी सही होगा, ठीक है। आगे देखो, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए, ये नहीं होगा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं। ऐसे सम्मेलन का एक शासकीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये आपका राइट आंसर। तो 1 2 यहाँ पर 2 3 5 आपका 2 3 6 होगा, 2 3 6 यहाँ पर किसमें होगा? सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होता है सबसे पहले, तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? एक शासकीय अधिकारी करता है, ठीक है। निम्न में से यहाँ पर कौन सा, निम्न में से गलत क्या है यहाँ पर बोल रहा है? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी परामर्श का पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, यहाँ पर देखिए ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श का पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 155, कितना? 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत रहता है और उसे राष्ट्रपति के पद से जो है हटा सकता है। साथ ही राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर दिया है ग्राम सभा से रिलेटेड। ग्राम सभा में बैठकों के विषय। ग्राम सभा हर 3 माह में होता है, कम से कम बैठक आयोजित किया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर पहला वाला सही होगा, ठीक है। कम से कम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 माह की जो है ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्राम पंचायत 4 माह, ये तो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में मतलब प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम ग्राम सभा की बैठक होती है, ऐसा है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में जब मांगा जाए, अध्यपेक्षा किया जाए, तो ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। क्या आधे से अधिक की जरूरत नहीं है, 1/3 सदस्यों के लिखित रूप में मांग दे तो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आधे से अधिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1/3 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, पहला, तीसरा, छठा, ठीक है। पहला, तीसरा, छठा, ये आपका करेक्ट आंसर होता है, पहला, तीसरा और छठा, ठीक है। समझ गए ग्राम पंचायत कैसे ग्राम सभा की बैठक में हर जो है हर 3 माह में होगा, एक कम से कम होना चाहिए, हर 3 माह कम से कम बैठक आयोजित होना अनिवार्य है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार है, ठीक है। कम से कम 3 महीना में कम से कम बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। आगे देखो, राज्य के वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सागौन है, सागौन और यहाँ पर साल है। कौन होगा? ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सागौन, साल प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन क्या कहते हैं? यहाँ पर राज्य की प्रमुख तिलहन फसल यहाँ पर बोलता है। तिलहन फसल में छत्तीसगढ़ तिलहन फसल कौन है? तो अलसी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। बड़े पैमाने पर की जाती है, रबी फसल है ये, कौन? अलसी, ठीक है। निम्न में से यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है मतलब यहाँ पर आपका जो है इंद्रावती बहती है, यहाँ से दो नहीं होगा, महानदी उधर जाती है, महानदी ऐसे से निकल के यहाँ जाती है ऐसे, ठीक है। इंद्रावती आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर जो महानदी है, शिवनाथ नदी, ये दोनों कहाँ? पूर्व की ओर बहता है, ठीक है, पश्चिम को नहीं बहता। इंद्रावती हो गया गोदावरी नदी में जाके, गोदावरी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर 43 निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाया जाता? देखो, चूना पत्थर, लौह अयस्क, यूरेनियम भी, तो यहाँ पर ताम्र जो है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। कॉपर नहीं पाया जाता छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, यूरेनियम खनिज जो है पाए जाते हैं। आगे देखोगे 44 नंबर, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से हुआ था? आपको सभी को लोगों को पता है कौन है, तो यहाँ पर आपका सोवियत संघ जो है, रूस के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र जो था कोरबा जानते हैं, कोरबा जिला, ठीक है। कोरबा में ताप विद्युत जो है सोवियत संघ
रूस के सहयोग से बनी हुई थी। उद्योग नीति ये उस समय की बात है, तो यहाँ पर आपका जो है 1 अप्रैल होगा। कहाँ 1 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस राज्य में निम्नलिखित में किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो ये सब जानते हैं, कौन होगा? साल होगा। यहाँ पर साल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कितना? लगभग 40%। अभी तो ज़्यादा बढ़ गया होगा, उसको देखेंगे हम। 40 नया वाला, ठीक है, 40 है। सागौन यहाँ पर, सागौन के वन के 9, इसके बाद मिश्रित के यहाँ पर 43, मिश्रित ऐसे करके हम याद करेंगे, उसको जो है समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है साल हो जाता है। आगे 47 नंबर देखेंगे। यहाँ पर इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केवल क्षेत्रफल से वृद्धि है, मतलब विस्तृत है, बहुत बड़ा है? तो यहाँ पर कौन है? 1441 वर्ग किलोमीटर कौन है? तो गुरु घासीदास। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक है? तो मनियारी शिवनाथ की है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के पहाड़ी से जो है निकलती है, शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। आगे देखो यहाँ पर इस नदी में इस राज्य में मतलब किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण है? देखो यहाँ पर लोहे का भंडारण बहुत अधिक है, खनिज बोल रहा है, यहाँ पर अधिक भंडारण है। भंडारण यहाँ पर जो है वो किसका है? लोहे का है। बैलाडीला पहाड़ी जो है सुने हैं, वहाँ पर जो है अधिक मात्रा में भंडारण है। आगे देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है? इस निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रांतों में समाहित किया गया? तो 1861। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपका मतलब उस समय का ब्रिटिश सरकार 2 नवंबर 1861 प्रांतों का गठन किया, जैसे नागपुर हो गया, छत्तीसगढ़, जबलपुर, सागर, ये सब जो है शामिल होता है। 1861 में ये समाहित हुआ। तो ये आपका जो है यहाँ पर कंप्यूटर का हो गया, और आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर पाया हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर डिटेल जो है हम थियोरेटिकल पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं नोट्स के माध्यम से आपको सबको प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको जो है जल्दी क्वेश्चन आंसर करना है, सभी क्वेश्चन आंसर को हल करना है। तो क्वेश्चन देख के आपको लगा थोड़ा अनुमान कि कैसा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ जाता है, इसी चीज़ को ध्यान देंगे। हम यहाँ पर हिंदी को भी कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी को भी कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पर मैं हिंदी का MCQ कर लेते हैं, साथ में हम इसका जो है आगे चल के हम इसका थ्योरी पार्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 5 भाग देंगे। सामान्य हिंदी 141, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? मतलब पुल्लिंग को चूज करना है यहाँ पर, तो क्या होगा राइट आंसर? देखो पुल्लिंग को चूज करना है तो आप देखें नर्मदा स्त्रीलिंग है। हम जानते हैं कि नदियों के जितने भी नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, उसको बस हमें याद रखना पड़ता है। जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नदी हो गया, ठीक है, इनको आपको जो है बस याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु क्या है यहाँ पर? ये पुल्लिंग है। बाकी जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती नदी हो गया, ठीक है, तांदुला नदी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है? देखो यहाँ पर संधि, तो देखो सूर्योदय, हम इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे सूर्य प्लस उदय, सूर्य और उदय हम इसको मिलाएंगे, मतलब अ मिल रहा है और यहाँ पर उ मिल रहा है, ठीक है, उ मिल रहा है और अ मिल रहा है, तो इससे मिलकर क्या बन रहा है? अ और उ के मेल से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, ठीक है, इसका बराबर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। इसलिए यहाँ पर अब जो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका गुणवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर आपका जो है गुणवाचक संधि, गुण संधि होगा, गुण संधि, यहाँ पर आपका जो है वो गुण संधि होगा। देखो यहाँ पर अ और उ, गुण संधि, यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा? ये आपका राइट आंसर। देख रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी अ और उ मिलके ओ आ जा रहा है, मतलब क्वालिटी गुड है, इसका क्वालिटी है, इसलिए हम इसको याद कर लेंगे यहाँ से ट्रिक बनाकर। तो सूर्योदय में यहाँ पर संधि कौन है? तो गुणवाचक यहाँ पर है। आगे क्या है? निम्नलिखित क्रिया में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ठीक है, तो अनुकरणात्मक में ही वे क्रिया होते हैं जिनकी ध्वनि सुनकर हम क्या करते हैं? मिमियाना क्या होता है? ये भेड़ की ध्वनि, बकरी की ध्वनि होती है, ठीक है, उसकी आवाज़ होती है। अब यहाँ पर हिनहाना, ये घोड़े का आवाज़ होता है, और यहाँ पर ये क्या करता है? एक ध्वनि का अनुकरण करता है एक साथ, मतलब हाँ घोड़े ऐसे हिनहाते हैं, मिमियाते हैं, बकरी इस प्रकार से। फड़फड़ाना जानते हो? पंखों की ध्वनि से हम जानते हैं कि ये फड़फड़ा रहा है, पंखों की ध्वनि से। झुठलाना, यहाँ पर किसी भी चीज़ का अनुकरण नहीं कर रहा है, ये झुठलाना किसी भी ध्वनि का जो है यहाँ पर अनुकरणात्मक बोल रहा है ना, तो ये अनुकरण मतलब उसके जैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है ध्वनि किसी भी चीज़ के यहाँ पर अनुकरण नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका झुठलाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी है ये सब एक तरह से ध्वनि है, ठीक है, ये उसका अनुकरण करते हैं। जैसे मिमियाना हो गया तो भेड़ बकरी की आवाज़ सुन लेंगे, जान जाएंगे। हिनहनाना है तो समझ जाएंगे घोड़े की आवाज़ आ रहा है। अगर फड़फड़ाना है तो पंखे की आवाज़ समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम जो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे उठाए जाते हैं, संस्कृत से सीधे जो है बने हुए हैं, सीधे उठाए जाते हैं, उनको जो है रूप नहीं बदलता, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और बाकी जैसे और जो बदल जाता है उसको तद्भव बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये आपका गोदुम, गोदुम क्या है? यहाँ पर गेहूं को बोलते हैं ना, गोदुम। तो यहाँ पर आपका जो है ये गेहूं को बोला जाता है ना, गेहूं को बोला जाता है। तो गेहूं क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका तद्भव हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? तद्भव हो गया। और गोदुम क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका तत्सम हो गया। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? गोदुम। गेहूं को क्या बोलते हैं? यहाँ पर तद्भव का रूप है। गोदुम क्या है? यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गया, तत्सम तद्भव। जलज शब्द है, यहाँ पर बताइए जलज शब्द क्या है? यहाँ पर यौगिक है या फिर योग रूढ़ है? तद्भव तद्भव देशज समझ गया। अभी तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, किसी भी अर्थ को यहाँ पर के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे जलज, जलज का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पर जलज का शाब्दिक अर्थ है जल मग्न, जल में जन्म लेना हुआ, जलज जल में जन्म, जल में। तो यहाँ पर इसका जो है रूढ़ अर्थ क्या होगा? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? कमल, ठीक है, कमल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका योग रूढ़ होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? योग रूढ़ होगा। दो या दो शब्दों से बनते हैं, किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, यहाँ पर रूढ़ हो जाता है, किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, कमल को बता रहा है कि जल में जन्म लेता है, लेने वाला, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर योग रूढ़ हो जाता है। मृदुल, मृदुल क्या होता है? हम जानते हैं मृदुल मतलब होता है मुलायम, ठीक है, कोमल, जिसे बोला जाता है मृदुल, ठीक है, जिसका विलोम क्या होता है? कठोर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, कठोर आपका यहाँ पर। जैसे सख्त, कड़ा, ठीक है, रुक्ष बोलते हैं इसको, रुक्ष भी बोलते हैं इसको, याद रख सकते हैं, शायद आगे पूछ दे। रुक्ष शब्द अर्थ भी कठोर, कठोर होता है, या रूखा, रूखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जो है बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन क्या होता है? महामूर्ख। यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट आंसर होगा। मित्र शत्रु पंडित नहीं होगा, यहाँ पर महामूर्ख हो जाता है। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख या फिर बुद्धिमान, मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर 48 का नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? संघर्ष, जिसमें हिंदी वाला में जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? संघर्ष को देखो, स, ठीक है, ये स और फिर स ए, और उसके बाद क्या? ह। तो इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जो सो वायु मुख से जो है घर्षण से बाहर निकलता है ये वाला, इसीलिए हम इसको कहा जाता है संघर्षी। तो यहाँ पर संघर्षी कौन है? तो यहाँ पर बस सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर प्रत्युत प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? ऐसे हम लिख लेंगे, दोनों को हम तोड़ देते हैं, तब कैसे होगा देखते हैं ना। उत्पन्नमति, उत्पन्नमति। तो हम यहाँ पर क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आता है। तो यहाँ पर जो है प्रति जुड़ा हुआ है, ये आपका प्रति को हटा दिए तो हम यहाँ पर उत्पन्नतिमति हो गया यहाँ पर। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर ये जो है प्रत्युन्नति बना हुआ है, प्रति उत्पन्नमति, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं यहाँ पर 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब हमारा देश का, जो हमारे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, अग्नि तो बोलते ही नहीं, खेत बोल सकते हैं, लोटा ज़्यादातर यहाँ बोलते हैं। लोटा क्या है? यहाँ पर देशज शब्द है। खेत भी जो है हिंदी हो गया, लेकिन यहाँ पर लोटा जो है ये आपका देशज होता है शब्द, ठीक है। देशज शब्द होता है, मतलब इसका जो है, मतलब जिसका हमें स्रोत का पता नहीं रहता है। किसका नहीं पता रहता है? स्रोत का पता नहीं रहता है कि कहाँ से आया है शब्द, स्रोत का पता नहीं होता है। तो भारत की जो स्थानीय बोली है वहाँ पर लोटा का इस्तेमाल होता है, स्थानीय बोली आया है तो हम उसको जो है देशज बोलते हैं। जो इसकी उत्पत्ति का हमें स्रोत ज्ञात ही नहीं है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर लोटा शब्द क्या है? देशज शब्द है। आगे देखोगे यहाँ पर क्या है आगे, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखो कमल में यहाँ पर देखो एक सेकेंड, नलिन, नलिन है, राजीव है, उत्पल है, रसाल है, ठीक है। तो यहाँ पर रसाल कहाँ है? ये आपका
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसाल क्या है यहाँ पर? आम है। हम इसी को पकड़ लिए तो हम यहाँ पर आम का जो है होता है रसाल, किसका होता है? आम का पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए हम यही से आंसर, किसी वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, ये कोई विशेषण बता रहे? अच्छा तुम घर जाओ, ऐसा नहीं बता रहे, ये नहीं होगा। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया, अच्छा किया यहाँ पर क्या है? ये अच्छा, ये पहले हम तो स्थान बताया क्या है? बहुत अच्छा है यहाँ, यह बहुत अच्छा है मतलब स्थान को बताया। दूसरे यहाँ पर ये भी अच्छा है मतलब शब्द, ये जो है अच्छा तुम आ गए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा है वह अभी आ गए, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यह स्थान बहुत अच्छा है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यह स्थान बहुत अच्छा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो इस स्थान की विशेषता बता रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 153 नंबर क्या है। देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो उज्ज्वल, ये पूछा गया है उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उज्ज्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर आधा ज फिर वह होता है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, उज्ज्वल ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो आधा ज फिर पूरा फिर ज आधा फिर वह ला, इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाता है। दामिनी क्या होता है? हम जानते हैं दामिनी मतलब विद्युत होता है, इसका तात्पर्य बिजली होता है। बिजली यहाँ पर आपका राइट आंसर विद्युत होता है, दामिनी। ठीक है, यहाँ पर 155 नंबर देखते हैं। 155 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण देखो, नम्रता है शब्द विशेषण, शीलता, सच्चा, मिठास क्या होगा? सच्चा क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा का वर्णन कर। नम्रता क्या है यहाँ पर? नम्रता, शीलता, मिठास ये सब क्या है? संज्ञा है, नाम है ना जी, ये नम्रता नाम है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा? ये शीलता, शीलता क्या है यहाँ पर? ये भी आपका नाम है। मिठास संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यहाँ पर सच्चा क्या है? ये आपका आंसर हो जाता है। क्या है ये आपका विशेषण है। कौन है? सच्चा, सत्य, जिसको बोलना सत्य बोलता है, विशेषण बताता है उसका। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखो, जो भी क्रिया मतलब हम काम करते हैं तो क्रिया ही तो होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये होगा। जो काम करते हैं इसका भी क्लास में लूँगा, जो कि आपको लिए गया है पहले, फिर भी मैं इसको फिर से पढ़ाऊँगा क्रिया के बारे में। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते? देखो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से यहाँ पर कई लोग द्विकर्मक, दुकर्मक, सकर्मक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलें तो मेनली जो क्रिया होती है दो कर्म, अगर हम कई लोग बोलते हैं तीन बोलते हैं। कौन कौन सा तीन होता है? तो एक होता है देखो अकर्मक होते हैं, और यहाँ पर आपका सकर्मक। ये इसमें अकर्मक में क्या होता है? इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव इंग्लिश में भी पढ़ाया हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है तीन नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है विनय कुमार पाठक जो किताब है उसमें से जो है दो लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करें? तो जो है इसका ऑप्शन में जो है लिया गया है वो आपका ए लिया गया है, दो। इसका समझ गए। अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता जो है जरूरत नहीं पड़ता। अकर्म, कर्म अकर्म मतलब कर्म में जो है जैसे बच्चा रोता है तो उसका नहीं है। वह खाना खा रही है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। ऐसे इसको भी मैं क्लास लूँगा, बताऊँगा। ये भी जो है प्रकार है क्रिया का, कुछ अन्य प्रकार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से केवल पूछा है, तो मतलब ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। जय का जो है क्या होगा? विलोम पराजय होगा। जय का विलोम पराजय। जय का अर्थ होता है जीतना, विजय, और विलोम जो है पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। ठीक है, आगे देखो 159 में क्या है? तो पूछा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षेप यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। समाज संक्षिप्तीकरण, संक्षेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यहाँ पर शुद्ध शब्द है। देखो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये तो गलत ही हो जाएगा। इतिहास ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत है क्या? ये भी देखो ऐतिहासिक ये भी गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऐतिहासिक। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर निर्वासित में प्रत्यय है, लास्ट में बोल रहा है निर्वासित, तो क्या होगा? तो निर्वास जो है इसका मूल शब्द है, क्या है? निर्वास। आगे है शीत जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शीत प्रत्यय आपका राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, ऐसे तोड़ के आपको याद करना है। महान का विलोम शब्द क्या है? 162। महान का विलोम शब्द यहाँ पर अनुचित, गलत, नगण्य नहीं, अल्प नहीं, यहाँ पर क्षुद्र आपका राइट आंसर हो जाता है। महान का विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समूह में नहीं माना जाता है यहाँ पर? ठीक है, ये आपका नहीं माना जाता है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं माना जाता है आर्य भाषा में, तो संस्कृत माना जाता है, फारसी माना जाता है, लैटिन माना जाता है, चीनी भाषा यहाँ पर नहीं माना जाता है। चीनी, संस्कृत, लैटिन, फारसी इंडो आर्यन समूह का हिस्सा है, लेकिन चीनी भाषा जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे देखो, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद 4 भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, समझ गए? जिनको याद नहीं होगा लिख देता हूँ। देखो, एक होता है तत्सम, तद्भव और देशज, और एक होता है विदेशज, विदेश शब्द जिसका स्रोत का पता नहीं रहता है उसको विदेशज बोला जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं यहाँ पर 165 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखो, तत्सम सत्तु जो संस्कृत भाषा से आया हुआ है, तत्सम आपको पता है, मैं बताया पहले। देखो यहाँ पर सत्तु है, तो तत्सम सत्तु का क्या होता है? सक्तु होता है यहाँ पर। हल्दी का जानते नहीं है, हल्दी भी यहाँ पर नहीं है, जिसका तद्भव रूप हल्दी होता है यहाँ पर, ये नहीं होगा। हरिद्रा, ये आपका राइट आंसर क्या होगा? हरिद्रा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखो, हरिद्रा क्या होता है? हरिद्रा तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, और यहाँ पर जिसका तद्भव रूप क्या होगा? हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हल्दी हो जाता है। हरिद्रा संस्कृत भाषा तत्सम है, और यहाँ पर जो है हरिद्रा क्या है? ये जो है हल्दी, हल्दी इसका तद्भव मतलब तत्सम है, और हल्दी क्या है? यहाँ पर तद्भव रूप है इसका। ठीक है, इसी बात सत्तु का सक्तु हो जाता है, तो सत्तु यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, भी नहीं होगा, ये आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव। ठीक है, आपको यहाँ पर यह पता चल गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है यहाँ पर बोल रहा है, तो 186 नंबर तद्भव शब्द क्या है? अग्नि नहीं है, तत्सम है ये। ठीक है, पिया, पिया कहाँ है? यहाँ पिया आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। पिया, पिया होगा आपका राइट आंसर। पिया एक क्या है? तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव है। पिया का मतलब क्या होता है? पिया एक तत्सम मतलब तद्भव शब्द है। अग्नि जानते हैं, अग्नि, वत्स, मयूर, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। आगे देखो यहाँ पर देशज शब्द क्या है? देशज, देशज जैसे यहाँ पर दो देश के स्रोत का पता नहीं चलता है। यहाँ पर देखो खुराक, अफसोस, ये सब विदेशी शब्द है। यहाँ पर मलाई आपका राइट आंसर हो जाता है। मलाई शब्द यहाँ पर जो है ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका टिकट, हम लोग देखे हैं टिकट शब्द विदेशी शब्द है। आपके पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक देखो यहाँ पर, तो पुंडरीक जानते हैं यहाँ पर किसका होगा? नलिन आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। पुंडरीक का अर्थ होता है सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल। ठीक है, इसका मतलब इसका नलिन अर्थ जो होता है, नलिन भी क्या होता है? कमल का मतलब होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची पढ़ेंगे तो पुरंदर, इंद्र, इसको हम देखेंगे। आगे देखो परमेश्वर, ईश्वर, पीयूष, ये सब क्या है? अमृत का वाचक जो है, अमृत का पर्यायवाची है। आगे देखो यहाँ पर रवितन्या, रवितन्या क्या है? तो रवितन्या जो होता है यहाँ पर आपका सूर्य, पुत्री, शरीर, कलंदी। तो यहाँ पर रविन्या अर्थ होता है सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। यहाँ पर कलिंदी आपका राइट आंसर हो जाता है। रवितन्या, रवितन्या का अर्थ होता है सूर्य की पुत्री होता है। इसका क्या होता है? सूर्य की पुत्री। ठीक है, कलिंदी भी होता है, यमुना का पर्यायवाची है। ये कलिंदी, एक सेकंड यहाँ तक देख सकते हैं, एक सेकंड। तो पहले सबको समझ लेते हैं। देखो सूर्य यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य जो है सूर्य की पुत्री। सबसे पहले रवितन्या के बारे में समझते हैं। रवितन्या का अर्थ होता है सूर्य की पुत्री। ठीक है, और यमुना नदी को सूर्य की पुत्री माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलिंदी भी क्या है? ये क्या है? यमुना की पर्यायवाची है। सूर्य क्या है? सूर्य एक ग्रह का नाम है, तारा। ठीक है, उसका नाम है। पुत्री यहाँ पर क्या है? पुत्री अर्थ बेटी होता है। शरीर का अर्थ देह होता है। यहाँ पर राइट आंसर कलिंदी होगा। क्लियर है, आप समझ गए। आगे 71 नंबर देखेंगे, जातीय। क्या लिखा है? जातीय। यहाँ पर तो राइट आंसर विजातीय हो जाएगा। विलोम इसका वृद्धि का विलोम अर्थ यहाँ पर वृद्धि का ह्रास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा, घट जाना बोलते हैं इसको। ठीक है, वह मानसिक स्थिति जिसमें
अमंगल की घटना होने की बात हो, अमंगल, आशंका बोलेंगे उसको हम, आशंका, संभावना नहीं बोलेंगे, अपेक्षा नहीं, शंका नहीं बोलेंगे, आशंका है। आशंका का अर्थ होता है किसी अनिष्ट अमंगल होने वाला है, तब भय और डर लगने लगता है उस समय हम। देखा, घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ है कहीं का नहीं, कहीं का नहीं। धोबी का कुत्ता ही इसका है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है आपको, जो है जिसका ठिकाना नहीं होता है, कहीं ना कहीं रहता है। 99 का फेर, देखो ये यूज करते हैं कई लोग, 99 का फेर है बस, ऐसे तो इसको बोलते हैं जैसे धन कमाने के लिए या उसको जमा करने के लिए कोई, जैसे उसके अंदर बहुत ही खराब मतलब लालच है, तब वहाँ पर बोलेंगे इसको, किसको, धन जोड़ने का बुरा लालच। ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ये आपका राइट आंसर धन जोड़ने का। तो यहाँ पर 99 का फेर आपको इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे नात न पीछे पघा, इसको किसी तरह से जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला, यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे नात न पीछा, एक कहावत है जिसका मतलब यही होता है, नाथ का तात्पर्य पशु से, नाक से बंधी हुई, इसको हम बोलते हैं रस्सी पघा, तो मतलब पैरों से बंधी हुई रस्सी। इसका कहावत क्या है, न आगे रस्सी न पीछे रस्सी, मतलब इस तरह होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, तो यहाँ पर आपका अपराध करे कोई और सजा कोई और पाए, तो यहाँ पर ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। योगीराज शब्द है, योगीराज शब्द ये सब पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको बनाना है, पढ़ना है। देखो योगीराज शब्द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की दृष्टि से यहाँ पर आपका कौन सा होगा, योगीराज। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाता है, शब्द है योगीराज, सही तो है यहाँ पर योगीराज। योगी, देखो योगी ऐसे हो गया, योगी राज, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड और देख लें, योगी और राज, तो देखो योगी राज से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर योगी और राज से मिलकर बना हुआ यौगिक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनिक दृष्टि से ये शुद्ध है, तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खोजना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अयोगवाह वर्ण, जानते हो इसको, अंक और अह होता है, अंक और अह, अयोगवाह, तो यहाँ पर आपका समझ जाओगे इसको, ठीक है। जो चीज़ आपको होमवर्क दिया हूँ उसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे क्या है, आगे है यहाँ पर आपका द्विगुण व्यंजन क्या होता है। द्विगुण मतलब यहाँ पर इसको बोलते हैं जैसे ढ और ड, जिसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ड़ और यहाँ पर ढ, ये आपका राइट आंसर द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार से आपको राइट आंसर, तो ये हिंदी का है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, इंग्लिश का भी कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ से जो कोई भी अगर आपके मन में सवाल होता है, आप जानना चाहते हैं, ये सब देखो पिछले साल का पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को बनाइए, अच्छे से देखिए। और हिंदी का जो है थ्योरी का क्लास लाऊंगा, उसमें जो है मैं आपको 2 क्लास में ही ख़त्म करूँगा पूरा सब चीज़ को, जो मेन टॉपिक है उसका जो है सिलेबस में दिया गया है मेन पटवारी का, उस सभी को सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कैसा लगता है क्लास, पढ़ाने का तरीका क्या है, इसको जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए